चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के करीबन ये हो रहे हैं 9 o'clock के समथिंग हो रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चों की चल रही हैं छुट्टियां। दोनों बच्चों के पेपर हो चुके हैं तो उनकी ये वैकेशन पड़ गई हैं, तो लेट ही उठते हैं बच्चे। तो मतलब 9 बजे उठते हो, मैं भी काफ़ी लेट उठती हूँ। तो यहाँ पर कल रात को मैंने कपड़े सुखाए थे। एक्चुअली क्या है, दिन में धो देती हूँ मैं, लेकिन शाम के टाइम पर ही डालती हूँ बाहर सुखाने के लिए। तो वो सूखे नहीं थे कल रात को। कल मैंने पापड़ बनाए थे, हाँ। तो दिन में मैंने बालकनी में पापड़ सुखाए थे, इसलिए कपड़े सुखाए नहीं थे। तो वहाँ पे मैंने रात को कपड़े डाले थे, तो वो फोल्ड किए और कमरे की बेडशीट वगैरह अच्छी तरह लगा के और आ गई थी यहाँ पे। तो बच्चों के लिए चाहिए था नाश्ता, क्योंकि बच्चे उठे हैं, ब्रश वगैरह कर लिया है इन लोगों ने। और सुबह लेट उठते हैं तो फिर सारे काम लेट ही जैसे हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं चॉपिंग कर रही थी प्याज। देबू आया, बोला कि मम्मा है मैं करूँगा, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं ना, तो मैं करूँगा, मेरी आंखों से नहीं आती है। मैंने अच्छा, तो मैंने उसको ट्रिक बता दी थी और वो कर रहा था चॉपिंग। मतलब छोटी छोटी चीज़ें बच्चों से वैसे करा लेनी चाहिए, उसको बहुत शौक है ये चॉपिंग वगैरह करने का और ये सब चीज़ें करने का। तो मैंने भी आज छोड़ दिया, मैंने ठीक है आज चॉपिंग तुम ही करो, इनके लिए मुझे कुछ नाश्ते में बनाना है। तो मैंने प्याज टमाटर कट करने के लिए मतलब इसको दे दिए थे। इसने प्याज बड़े आराम से कट कर ली थी। और यहाँ ये टमाटर कट कर रहा था, तो फिर बोला कि इसको आ नहीं रहा था टमाटर कट करना, तो मैंने फटाफट से इसको सिखाया कि ऐसे कट करना है। तो इसने प्याज टमाटर कट कर दिए थे। आज पहली बार इसने प्याज टमाटर कट किए हैं, लेकिन कर दिए थे। यहाँ दूध भी बॉयल हो चुका था, दूध आ गया था और इसको मैंने रख दिया है साइड में और जाली से ढक दिया, इससे ये मलाई पड़ जाती है। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ सेवइयाँ, नमकीन जो सेवइयाँ होती हैं वो बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए। और फिर ये यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर की ग्रेवी वगैरह बना ली है और ये कर दी है मैंने, मतलब पानी वगैरह डाल दो और ये सेवइयाँ डाल रही हूँ। बहुत टेस्टी बनती हैं, अच्छी बनती हैं। और मैं तो डायरेक्ट ही बना लेती हूँ। बहुत से लोग बॉईल करके इसको अलग से फ्राई करते हैं, उस टाइप से भी अच्छी लगती हैं और ऐसे भी अच्छी ही लगती हैं, ख़राब नहीं लगती। अंदाजे से पानी डाल दो, जैसे कि आपकी 1 कटोरी सेवइयाँ है तो 2 कटोरी के लगभग पानी डाल दो। और ये लास्ट में डाल रही हूँ मैं मैगी मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, मैगी जैसा टेस्ट आ जाता है, बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। तो बच्चों के लिए ही बनाई थी, तो इसीलिए मैंने एक मैगी मसाला डाल दिया था और ये बनके एकदम यम्मी सी तैयार हो गई थी मेरी आज नमकीन सेवइयाँ। बच्चों को अच्छी तरह नाश्ता करा दूँगी। ये है कि फिर अगर लंच में देरी होती है ना, तो बच्चों ने नाश्ता अगर अच्छी तरह किया हुआ है तो फिर चलता है। और क्योंकि ये अभी खेलने जाएंगे, नहा धो के ये चले जाते हैं नीचे खेलने के लिए। अभी सभी की छुट्टियां चल रही हैं मोस्टली बच्चों की, तो मोस्टली सब खेलने चले जाते हैं। और आज सिबू की छुट्टी नहीं थी, सुबह सुबह दीबू की छुट्टी थी, क्योंकि वो तो बहुत लेट जाता है, 9 बजे जाता है, 10:30 बजे आ जाता है। उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और मतलब लास्ट एग्ज़ाम था आज का। और बस फटाफट से यहाँ पे मैंने बच्चों को तो नाश्ता दे दिया, किचन को एकदम क्लीन कर दिया। और ये कर रही थी मैं घर की क्लीनिंग, यहाँ पे कालीन वगैरह हिला दिया है। और बीच में मैं सिबू को लेने भी गई थी उसके स्कूल से, और फटाफट से वो भी आ गया है। और फिर करने लग गई थी मैं डस्टिंग, पूरे घर की डस्टिंग की। पहले सोफ़े वगैरह को हिलाया, फिर यहाँ दूसरे वाले रूम में आ गई थी, इसकी बेडशीट वगैरह हिला रही थी। और आपको कुछ चीज़ें भी मतलब मुझे बतानी थी कि होली आ रही है तो आपकी क्या क्या तैयारी हो चुकी है, मेरी क्या तैयारी। लास्ट मैंने प्रीवियस ब्लॉग डाला था कि मैंने गुजिया वगैरह तो सब कुछ बनाई मोस्टली ली है। और यहाँ पे मतलब थोड़ी ही बनाई थी वो गुजिया, मुझे आज गुजिया भी बनानी है। कल मैंने रात को मावा बना के रख लिया था, 3 लीटर दूध का मैंने मावा बनाया था पूरा, कल रात को ही। मतलब मोस्टली मैं मावा बनाती हूँ, क्योंकि नाइट के टाइम पे थोड़ा सा इजी हो जाता है। मतलब जो सुबह के काम होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, नाइट में इतने ज़्यादा काम नहीं होते। बच्चे जा रहे हैं नीचे खेलने के लिए और मैं यहाँ लगाने लग गई थी पूरे घर में झाड़ू। और बच्चे जब घर पे होते हैं ना तो काम तो फैलते ही रहते हैं, मतलब पूरे दिन काम चलता है। जब बच्चों की स्कूल होती है ना तब अपना भी बहुत अच्छा रूटीन रहता है। मतलब मुझे तो जो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो काम ज़्यादा होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो काम कम होता है। सारी चीज़ें रूटीन से होती हैं, सब कुछ। जब बच्चों की छुट्टियां चल रही होती है कोई रूटीन नहीं बन पाता है। हम भी सोचते हैं कि अरे जल्दी करेंगे ये, अब तो नहीं हो पाता। लिए थे, लंच कर लिया है और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। और ये हो रही है गुजिया बनाने की तैयारी। अभी 2-3 दिन पहले मैंने गुजिया बनाई थी, तो वो तो कम ही बनाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी। अभी बनेंगी बल्क में गुजिया, मतलब हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी कल रात को मैंने मावा बना लिया है, किलो मावा हो गया है। और ये मैं सूजी वगैरह भून रही हूँ।
हाँ मैंने लैम्बोर्गिनी तोड़ डाली पर नहीं तोड़ी मैंने। अच्छा, तो बस अभी तैयारी करके ही रख दूंगी, फिर शाम से 5 या 6 बजे से बनाने लगेंगे। तो ये है कि नाइट के 10 बजे तक अपना आराम से बन जाएंगी, क्योंकि आज ही टाइम है। पतिदेव जी आ गए हैं ड्यूटी से, तो वो मतलब ये है कि मैं फटाफट, बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो मैं बेलती जाऊंगी, वो भर देते हैं, तो ये साथ में जल्दी तो भी बन जाएंगी। आज ही उनके पास टाइम है, फिर है नहीं टाइम, तो इसीलिए आज ही बना लेती हूँ। वैसे भी होली आ चुकी है, अब कहाँ दिन है, 1-2 दिन बाकी है, तो ये है कि अभी से खाएंगे। वैसे भी वो वाली गुजिया तो फिनिश हो गई, हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलो करते हैं तैयारी। आज मैंने सोच लिया था कि आज पूरा काम कर ही लेती हूँ, क्योंकि गुजिया जो जैसी चीज़ होती है ना उसको टाइम लगता है बनाने में। और हमारे यहाँ मतलब बल्क में बनती हैं, अच्छी खासी बनती है, सभी आते हैं तो खाते हैं, तो फिर होती है, एक दूसरे को देते भी हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदा लगा के रख दी है और ये कर रही हूँ मैं स्टफिंग की तैयारी। जो गुजिया में स्टफिंग भरी जाती है ना वो, तो मैंने आज बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि मैंने जस्ट लास्ट ही ब्लॉग डाला है, उसमें मैंने आपको बिल्कुल गुजिया की एक एक चीज़ बताई है कि क्या डलता है क्या नहीं डलता। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके देख लेना, वहाँ पे सब पूरी रेसिपी है गुजिया की। तो देखो अभी टाइम हो रहा है 4:15 के करीब हो रहे हैं, या थोड़े 4:20 हो रहे होंगे, और मैंने यहाँ पे पूरा सामान कर दिया है। इसमें मैंने जो स्टफिंग वाला बैटर होता है वो बनाया, हमारे यहाँ कसार बोलते हैं उसके यहाँ, या मैदा लगा के रख दी। किचन एकदम क्लीन है, और मैं जा रही हूँ इसको अंदर कर टी शर्ट को, मैं देबू को छोड़ने जा रही हूँ स्पोर्ट्स एकेडमी, और 4:30 बज जाएंगे आते आते। तो बस उसके बाद थोड़ी देर में अपनी वीडियो का काम करूँगी, 5 बजे से हम बनाने लग जाएंगे। ये है कि अभी 4 बज के 40 मिनट हो रहे हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ, अच्छा। 4:20 समझ रही हो। अच्छा, तो चलो मैं फटाफट से छोड़ आती हूँ, लेट हो रहा है। देबू को मैंने कोचिंग छोड़ दिया था, फिर आई थी, आके झाड़ू वगैरह लगाई थी, तब तक ये भी उठ गए थे, सो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब फ़ायदा उठा लेते हैं, थोड़ा सा जो टाइम मिला है। मैं फटाफट से बेल रही थी और ये भर रहे थे। जब हम है ना अकेले रहते हैं ना, तो हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखो अगर हमारे साथ कोई ना कोई होगा, जैसे कि ये चीज़ है, इसमें कोई ना कोई साथ में होने करने वाला होता है ना, तो आसानी रहती है, इतनी मतलब हमें टफ नहीं लगता है। उस दिन मैंने थोड़ी सी गुजिया बनाई थी तो अकेले ही बना ली थी, आज मैंने ज़्यादा बना रही हूँ मैं, तो मैंने बोला कि मतलब आप भरते जाओ, मैं बेलती जाती हूँ। तो ये मतलब हर साल कराते ही हैं मोस्टली, मेरी तो हेल्प करा देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में हस्बैंड को हेल्प करानी भी चाहिए, अच्छा भी लगता है, और यही चीज़ें होती है जिससे मतलब मुझे जहाँ तक लगता है प्यार बढ़ता है। नहीं तो मोबाइल चलाते रहो तो नहीं अच्छा लगता कि हम काम कर रहे हैं और हस्बैंड लेट के मोबाइल चला रहे हैं। तो बस यहाँ पे हमारी तो गुजिया बन चुकी हैं, और सोच रही थी कि दही बड़े भी बनाने हैं मुझे, कल दही बड़े बना लूँगी। लेकिन अभी सिबू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, नेबुलाइज़र लग रहे हैं उसको, क्योंकि उसको हो गई है बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी भी ऐसी हुई है कि डॉक्टर ने बिल्कुल ठंडा खट्टा ये सब खाने की मना कर दिया है। देखती हूँ अगर होली तक ठीक रहा तो बनाऊँगी, नहीं तो नहीं बना रही इस बार। ये बोल रहे हैं होली के बाद बना लेना, कोई बात नहीं, ऐसा चलता है। अगर देखो बनेंगे तो बच्चे खाएंगे, उनको पसंद भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस बार शायद नहीं बनाऊँ। गुजिया बन चुकी हैं और अभी हो गए हैं 8:30। बीच में ब्रेक ले लिया था, चाय वाय बनाई थी, और हम लगे थे शायद 6 बजे से। और देखो ये यहाँ पे उस दिन मैंने वीडियो डाला भी था कि मैं ऐसे ही रखती हूँ, तो यहाँ पे ये सुला दी हैं। और अभी मुझे करनी है डिनर की तैयारी। देबू पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, और देखो किचन का हाल देखो आप, किचन कैसे बिखरी बिखरी हो गई है। अभी पहले इसको समेटूंगी, मैंने दाल गला दी थी, मसूर की दाल बनानी है मुझे, और अभी मैं फटाफट से डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। अभी मतलब ये गए हैं सिबू को नेबुलाइज़र दिलाने, क्योंकि उसको खांसी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो चले गए हैं। अभी पहले मैं दाल बनाऊंगी, फिर बर्तन साफ़ करने हैं, आटा लगा के रोटियां वगैरह बनानी है, और डिनर करना है। फिर उसके बाद हम तलेंगे, मैं मतलब फुल काम करके किचन का, तब उसके बाद तलूँगी। तो वही 10-11 तो बज ही जाएंगे, थोड़ा बहुत बैठ भी जाते हैं, गप्पे भी लड़ा लेते हैं। तो चलो पहले मैं डिनर की तैयारी कर लूँ। वीडियो नहीं बना रही हूँ डिनर की, क्योंकि सिंपल सा डिनर बना रही हूँ। पूरा काम कर लिया था, डिनर कर लिया, बर्तन वगैरह सब कुछ हो चुके हैं, किचन क्लीन हो चुका है। अब ये गुजिया तल रही थी मैं, और जितना हमें बनाना टफ़ होता है ना, उतना तलना भी बहुत टफ़ होता है। जब ये फूट जाती है ना तो मतलब बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन आज मेरी बहुत अच्छी गुजिया बनी थी,
फूटी नहीं थी और अच्छी भी बन गई थी। सक्सेसफुल हो गया काम। तो मतलब मेरी होली की तैयारी तो फुल ही हो चुकी है, मोस्टली फुल हो चुकी है। और देखो मैंने पापड़ वगैरह भी बना लिए हैं, लेकिन उसका व्लॉग मैं होली के बाद डालूंगी, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें शूट कर रही हूँ। उसके बाद ही आपको बताऊँगी कि कैसे मैंने पापड़ वगैरह बनाए हैं, क्या किया है क्या नहीं। तो बस यहाँ पे देखो आपकी होली की तैयारी कहाँ तक पहुँची, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने गुजिया बनाई कि नहीं ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और तो बस यहाँ पे हमने तो बना ली गुजिया, हमारे यहाँ मेन होती है गुजिया, मट्ठी वगैरह सब कुछ बना ली है, तो यही बनता है। और मिठाई मैं नहीं बना रही कुछ भी, बिल्कुल भी। देखते हैं कब तक मतलब क्या हो। मतलब मिठाई की भी मना किया है डॉक्टर ने शिबू के लिए। तो बच्चों की देख के है ना बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बच्चों के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मतलब मेरी गुजिया तल चुकी हैं। अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं और गुजिया पूरी तल चुकी है। और ये मठरी खा रहा है। वो थोड़ी सी मैदा बच गई थी तो उसमें मैंने अजवाइन और नमक मिक्स करके ये थोड़ी सी मठरी बना दी थी, तो बस वो खा रहा है, गुजिया नहीं खा रहा है। तो बस अभी टाइम 10:30 हो गया है। इनको ये ठंडी हो जाएंगी तो इनको स्टील के डब्बे में हमेशा भर के रखती हूँ मैं, प्लास्टिक के डब्बे में बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। जो मेरे पास स्टील के बड़े बड़े कंटेनर हैं उन पे मैं भर के रखती हूँ। तो बस ये था आज का ब्लॉग। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपकी होली की तैयारी कहाँ तक पहुँची ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस अब होली आ रही है, त्यौहार आ रहा है, तो त्यौहार की ही रौनक है हर समय। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड गुड नाइट, राधे राधे।